और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि विधानसभा में हुआ क्या था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई बीजेपी विधायकों पर? देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर के विधानसभा में आज सरकार एक प्रस्ताव रख रही थी जिसमें ओबीसी आरक्षण से संबंधित सारी डिटेल को केंद्र को भेजा जा रहा था, जिस पर राज्य में विरोधी पक्ष के तौर पर बीजेपी ने इस पर एक प्रतिरोध जताया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक एम्पिरिकल डाटा बनाने की जरूरत है जो राज्य सरकार को कर रहा है। बिना उसके आप केंद्र सरकार भेजेंगे तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है। और जानबूझकर इस तरीके से पासिंग द बॉल का गेम खेला जा रहा है और केंद्र के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में विरोधी पक्ष अपनी बात रखना चाह रहा था, लेकिन उसका आरोप है कि सत्ताधारी पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी और ना ही उनको बोलने की इजाज़त दी, जिसके बाद कुछ विधायक वो विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने हंगामा किया। पहले कुछ विधायक बेल में थे, बेल के बाद वो चेयर के पास पहुंचे, वहां पर हंगामा किया। बाद में मामला जब स्थगित तो सदन स्थगित हुआ और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के केबिन में सभी लोग पहुंचे तो वहां पर हंगामा किया गया। और इसके बाद सत्ताधारी पक्ष और सरकार का आरोप है कि उसमें से कई विधायकों ने हाथापाई तक की नौबत की, बीजेपी के विधायकों ने गाली गलौज की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 12 विधायकों को फिलहाल 1 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें अब उन्हें चाहे मुंबई का अधिवेशन हो या नागपुर का अधिवेशन हो, दोनों अधिवेशनों के भीतर जाने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें हाउस के बाहर रखा जाएगा, जिसको लेकर के बीजेपी ने अब फिलहाल विधानसभा का बहिष्कार कर दिया है। अभिषेक, लौट रहे हैं आपके पास। विधानसभा से निलंबित होने वाले विधायकों ने इस कार्रवाई पर क्या कहा, जरा सुनिए। भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है। तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम इस सरकार ने किया है। 100% ये हिटलर शाही है। उद्धव ठाकरे जी और पवार सरकार की हिटलर शाही है। आज हमारा ओबीसी समाज के लिए हमने जो आवाज उठाई, इसकी बदौलत हमारा आवाज बड़ा है, हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे सस्पेंशन किया है। 12 एमएलए को जो सस्पेंड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो विधायक निलंबित हुए हैं वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और ये कार्रवाई हुई। फडणवीस कह रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड कार्रवाई है ये। बिल्कुल, जो निलंबित विधायक हैं वो अभी तक ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ आक्रोश में बातचीत हुई थी, लेकिन गाली गलौज और हाथापाई जैसी नौबत नहीं आई थी विधानसभा अध्यक्ष के केबिन में, जिसको लेकर के निलंबन जैसी प्रक्रिया हो। हालांकि इसके बीच में जिन विधायकों ने बेल में या फिर विधानसभा अध्यक्ष के चेयर के पास जाकर हंगामा किया था, उन सभी ने माफ़ी भी मांगी थी। बावजूद इसके एक साजिश के तहत 12 विधायकों को निलंबित किया गया, ताकि वो कहीं ना कहीं जो मुद्दे की बात है या फिर जो हाल के जो आक्रामक इश्यूज हैं उस पर जो इस तरीके बीजेपी आक्रामक है उसकी आक्रामकता को रोका जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब 12 विधायक जो निलंबित हुए हैं, आज शाम 5:30 बजे वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे कि आखिर किस तरीके से एक साजिश के तहत पहले एक स्टोरी क्रिएट की गई और उसके बाद उनका सस्पेंशन हुआ। वो अपनी बात रखेंगे ताकि राज्यपाल कहीं न कहीं इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। एक तरीके से एक लड़ाई के तौर पर, खास करके जो सांकेतिक लड़ाई विधानसभा के केबिन के भीतर, विधानसभा अध्यक्ष के केबिन के भीतर जो हो रही थी, अब वो रास्ते पर आ गई है और अब वो राजभवन के दरवाजे तक पहुंचती नजर आ रही है। शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि 5:30 बजे